नमस्कार देवियों और सज्जनों। महात्मा कबीर की साखियों में एक साखी है जो इस प्रकार है। समझ बूझ जड़ होय रहे, बलसों निर्बल होए। कह कबीर ता साधु का, पला न पकड़े कोय। कबीर उस जमाने में थे जब शास्त्रार्थ हुआ करते थे और शास्त्रार्थ में हरा देने की बात चलती थी और हार जाने से लोगों को भय लगता था, क्योंकि हार जाने पर जो कुछ भी होता था उसका आज हम लोगों को पता नहीं है। बाल नोच लिए जाते थे, मालाएं तोड़ दी जाती थीं, तिलक चाट लिए जाते थे और यहां तक कि जान भी ले ली जाती थी। इसका साक्ष्य है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा। बाकायदे धमकाया जाता था कि तुम्हारा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। ये उपनिषदों में कई कई बार मैं कई कई जगह देख चुका हूं। तो ऐसे लोगों के लिए ये हार जीत कई तरह से होती थी। तर्कों की हार जीत अलग होती थी और बाहुबल की हार जीत भी होती थी, उसमें शामिल रहती थी। जिसके चेले ज्यादा वो जीत ही जाता था। तो कबीर ने इससे बचने का एक उपाय निकाला और उसी के साथ सबको संदेश भी दिया, सभी साधकों को संदेश दिया, चाहे वो बड़े हों, चाहे छोटे हों, चाहे पुराने हों, चाहे नए हों, चाहे गुरु हो गए हों, तब भी उनके लिए भी समझ बूझ जड़ होए रहे। जानते हुए भी ऐसा हो जाए जैसे कि वो नहीं जानता है। और बल सो निर्बल होए। साधक के पास कौन सा बल होगा? साधक के पास तो साधना का बल होगा, वो दंड मुक्तर तो होगा नहीं उसके पास। तो बल से निर्बल होए, जो उसका आत्मबल है, जो उसका योग बल है, जो उसका साधना बल है, उससे वो निर्बल हो जाए। मतलब ऐसा दिखा दे, ऐसा हो जाए कि जैसे उसके पास कुछ नहीं है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो उस साधु का पला कोई नहीं पकड़ सकता। पला पकड़ना एक मुहावरा है, पला पकड़ना एक मुहावरा है। पला पकड़ लेना मतलब हरा देना। तो कह कबीर ता साधु की, कहें कबीर ता साधु का, पला न पकड़े कोई। अब आइए इसका विश्लेषण करते हैं। यह है क्या? वो जो अंग्रेजी में एक कहावत है, सुकरात के माध्यम से कही जाती है कि जो जानता है और क्या कहता मैं नहीं जानता, वो ऐसा है। जो नहीं जानता कहता है जानता है, वो ऐसा है ना। ये कहावत इस तरह की। ये साखी कुछ वही प्रतिबिंबित करती है, लेकिन यहां के वातावरण में, यहां के परिवेश में सब कुछ जानकर अनजान बनना ये बड़ा कठिन है। ये तपस्या है। कबीर इसी तपस्या की बात करते हैं। सब कुछ जान करके अनजान बन जाओ। और बिना जाने जो जाने सा व्यवहार करता है वह मूर्ख है। बिना जाने जो जाने सा व्यवहार करता है वो मूर्ख है। और थोड़ा जानकर बहुत जानने का दावा करता है वह विद्वान है और अहंकारी है। तो यहां पर अब तक जितना भी हम लोगों ने जितना भी वार्तालाप किया, जितना भी किया, उसमें हमको एक ही चीज दिखाई दे रही है कि एक अच्छे पढ़े लिखे ज्ञानी को लोग किस तरह से निरक्षर और कम पढ़ा लिखा और सधुकड़ी और क्या क्या साबित करने पे तुले हुए हैं। तो यह साखी उन पर भी कटाक्ष है जो इस तरह का दावा करते हैं। एक किताब पढ़ ली और उसके बाद में दावा करने लगे। एक उपनिषद पढ़ लिया, सारे उपनिषदों का दावा करने लगे।
कबीर की एक और साखी है। लोभे जन्म गंवाइया, पापे खाया पुण्य, पापे खाया पुण्य, और साधी सो आधिक है, तापर मेरा खून। जो साधक से आधी बात कहता है, जो जिज्ञासु से आधी बात कहता है, उस पर कबीर कहते हैं मेरा खून जलता है। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि मैं कह चुका हूं, कबीर सिद्धांतवादी आदमी थे, वो हीरा थे, और कहते थे हमें परखो, घना मारो, मैं टस से मस होने वाला नहीं हूं। तो जो व्यक्ति ऐसा कहता है कि साखी से आधी कहे तापर मेरा खून, वो आधी क्यों कहेगा? साधी से वो आधी क्यों कहेगा? यह साखी उन लोगों को आईना दिखाती है जो आधी आधी चौपाई लेकर, आधी साखी लेकर, एक दोहा लेकर या एक दर्जन दोहा लेकर के कबीर की महान वाणी, विस्तृत वाणी को समझ लेने का प्रयास करते हैं, और लिखकर, भाई कोई लिखेगा किताब तो किताब लोग पढ़ेंगे, जो किताब पढ़ेंगे वो क्या कहे जाएंगे? जिज्ञासु ही तो कहे जाएंगे। कोई प्रवचन करेगा, लोग सुनेंगे बैठ के, तो जिज्ञासु ही तो कहे जाएंगे। तो अगर कोई किताब लिखता है और उसमें आधी बात कहता आधी छुपा लेता है, या प्रवचन करता है उसमें आधी बात कहता आधी छुपा लेता है, तो कबीर कहते हैं ऐसे लोगों पर मेरा खून जलता है। और किसी का भी खून जलेगा, भाई आप आधी क्यों कहते हैं? आप पूरी कहिए। तो ये जो अभी तक आपने देखा, वो यह देखा कि एक दोहे की एक लाइन झपट ली और कह गए, एक किसी पूरे पद की दो लाइनें झटक ली और कह गए, एक लाइन की आधी लाइन झटक ली और कह गए जो कहना था। ये ऐसे ही लोगों पर ये व्यंग है। अब ये जो मैं कह रहा हूं कि कैसे आधी वाले कैसे कैसे हैं, और कैसे वो हैं जो समझ बूझ करके जड़ नहीं हो रहे हैं बल्कि थोड़ा सा पढ़ के बहुत ज्यादा बन रहे हैं, उन लोगों के बारे में आगे मैं बताऊंगा। देखिए, मैं कुछ पद पढ़ता हूं महात्मा कबीर के। देखिए वो क्या कहते हैं, पंडित भूले पढ़ गुण वेदा, आप अपन पौ जान न भेदा, गायत्री जुगचार पढ़ाई, पूछो जाय मुक्त किन पाई, 14 विद्या पढ़ समझावा, अपने वर्ण की खबर न पावा, नष्ट गए जिन वेद बखाना, वेद पढ़े बर पर भेद न जाना। अभी पढ़ने की बुराई हो रही है, लेकिन क्या बुराई हो रही है? 14 विद्या पढ़ समझावा, पढ़ के समझा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन अपने मरण की खबर न पावा। लेकिन अपनी खबर उनको नहीं है, सबकी खबर ले रहे हैं, अपनी खबर उनको नहीं है। तो ऐसे लोग जो ऐसा वेद का बखान करते हैं बिना जाने हुए, जो वेद पढ़ते हैं लेकिन वेद का भेद नहीं जानते हैं, वो नष्ट हो गए। कबीर वेद पढ़ने वालों को बुरा नहीं कहते, कबीर वेद पढ़कर उसका भेद न जानने वालों को बुरा कहते हैं, और उनको और बुरा कहते हैं जो पढ़ते हैं भेद नहीं जानते, फिर भी वो वेद का भेद बताते घूमते हैं। साफ है इससे। आगे देखिए, विस्तार और पंडित। पंडित का अर्थ ब्राह्मण ना समझिएगा, पंडित का अर्थ विद्वान, विद्वान का विवस्ता, विद्वान की विवस्ता कबीर स्वयं कह रहे हैं। जेते पत्र वनस्पति और गंगा की रैन, गंगा में जितने धूल है गंगा के किनारे, और जितने पत्ते वनस्पतियां हैं, पंडित बेचारा क्या करे? पंडित तो मजबूर है, विवश है। कबीर कही मुखबैन,
कबीर ने जबानी इतनी बात कह दी है कि पंडित बेचारा विवश है, अब करे क्या। और मैंने बताया, जो मिला सो गुर मिला, शिष्य न मिलिया कोई, 6,96,000 मैनी एक जीव पर होए। मैं बता चुका हूं। जो इतना पढ़ा लिखा है कि वो हमारे सामने रख देता है 6 लाख 6 दर्शन और 96 पाखंड, वो खोल के रख देता हमारे सामने और कहता है ये सारा जो कुछ कहा गया है एक जीव पर ही कहा गया है। कोई बताए ये जितने शास्त्र बने हैं किस लिए बने हैं? मानव कल्याण के लिए बने हैं, हमारे कल्याण के लिए बने हैं, हमारे जीव के कल्याण के लिए बने हैं। ये किसी भगवान के कल्याण के लिए नहीं बने हैं और न किसी जानवर के कल्याण के लिए बने, हमारे कल्याण के लिए बने हैं। जितने दर्शन हैं, जितने शास्त्र हैं, जितनी विद्याएं, जितने वेद हैं, सबके केंद्र में कौन है? सबके केंद्र में हम हैं, हमारा जीव है। इतनी बड़ी बात कहने वाले को लोग निरक्षर कहते हुए घूमते हैं। और आगे आप देखें पढ़ने की, फिर विरोध पढ़ने का, लेकिन कैसा विरोध? तोता रटंत चतुराई सुवय पढ़ी, सोई पंजर माह। तोते ने चतुराई पढ़ ली, वह भी पिंजरे में, फिर प्रमोदय आन को आपन समझे ना है। वो दूसरे को तो कहता है राम राम कहो, राम राम कहो, राम राम कहो, लेकिन खुद नहीं समझता कि राम राम क्या है। तो ऐसे पढ़ने से क्या फायदा? और वेद पुराण पढ़त अस्पांडे, खर चंदन जैसे भारा। अब पांडे जी क्या होंगे? पांडे जी तो जल भून जाएंगे। कबीर उनको गधा कह रहे हैं। अरे जब गधे की तरह से लादोगे वेद किताब को, उसे समझोगे नहीं तो क्या कहे जाओगे भाई? और पंडित को ही नहीं, वो काजी को भी कहते हैं, काजी की किताब का नाम नहीं लेते, वो कहते हैं काजी कौन किताब बखानी। तुम किस किताब का बखान करते हो? पढ़त पढ़त केते दिन बीते, गति एक नहीं जानी। एक गति तुमको नहीं आई और कितने दिन पढ़ते लिखते बीत गए। तो आगे एक रामायणी का एक दोहा है, उससे देखिए कबीर की पढ़ाई और कबीर आपको कैसे पढ़ाते हैं। आपके पास किताबें हैं रखी हुई, लाइब्रेरी है, भरी पूरी लाइब्रेरी है। आप बता रहे हैं कि ये फलाने ने लिखी है। अच्छा भाई तो ये किसने लिखी है? अच्छा भाई तो ये श्लोक किसका है? ये फलाने ग्रंथ का रचयिता कौन है? कबीर इस पर व्यंग करते हैं। चीन चीन का गावो बौरे, बाड़ी परी न चीन। चीन चीन करके क्या रट रहे हो, क्या गा रहे हो पागल? तुमको तो बाड़ी की पहचान ही नहीं है, तुम तो आवाज ही नहीं समझते हो। अरे आदि अंत तो प्रलय की सारी कहानियां तुमने ही तो कही हैं। तुम किसको ढूंढते घूम रहे हो? तुमने ही कही है। अब आपको आश्चर्य होगा कि ये कबीर कैसे कह रहे हैं। भाई लिखा तो व्यास जी ने, कबीर कह रहे हैं तुमने लिखी है, ये कैसे हो गया? तो भाई ये ऐसे हो गया कि जब वर्ड्सवर्थ कहता है कि चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, तो आप उसकी कई कई पृष्ठों में उसकी व्याख्या करते हो और बड़ी प्रशंसा करते हो। और जब कबीर कहते हैं कि पहले जन्म पूत का होए बाप जन्मिया पाछे, तब आप कहते हो कि उलटवासी है, तब आप कहते हो कि उलटवासी है। तो ऐसे तो कबीर को नहीं समझ पाओगे। अब
अभी जो आपो ही कह दिन, ये सब तुम्ही ने लिखा है, तुम्ही ने किया है, तुम ही वेद अभ्यास हो, तुम ही वेदों वाले ऋषि हो। इसको अगले अंक में सिद्ध करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है इस श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।